हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज है ये कैलकुलस का 5वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 11.1 का कल जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आज शुरुआत होगा। तो चलिए आइए देखते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए, कंप्लीट समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 इसका डिफरेंशिएशन करना है y का x के सापेक्ष। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। y इक्वल टू इतना है, मान लीजिए y इक्वल टू इतना है तो क्या लिखेंगे, यानी y इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 5 की पावर 7/2। ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग, कहिएगा हाँ आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बुझ रहे हैं ना। देखिए तो यहाँ से लिखेंगे क्या, dy बटा dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x² प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कहिएगा हाँ। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़िए, dy बट्टा dx। अब हम स्टेप बाय स्टेप नहीं भागेंगे, हम इसलिए नहीं भागेंगे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि ज़्यादा समय लगता है और आपको सिखाए हैं पहले हम लोग। अब यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए x के पावर n, पावर से गुना करेंगे, पावर से गुना करेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब पावर में से एक घटा के लिख देंगे तो 7/2 का मतलब 3.5, और 3.5 में से एक घटाएंगे तो अढ़ाई को लिख सकते हैं 5/2। तो 7/2 में से एक घटाएंगे तो होगा 5/2। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर इसी का होगा गुना में, यहाँ पर होगा। अब इस फंक्शन का तो हम लोग कर लिए डिफरेंशिएशन, बचा अब ये बीच वाला जो फंक्शन यहाँ पर है 3x² प्लस 6x प्लस 5, इसका पहले किए थे किसका, 3x² प्लस 5 6x प्लस 5 के पावर 7/2, उसका किए थे डिफरेंशिएशन। लेकिन अब ये जो बचा है इसका करेंगे। तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x² तो पावर से गुना तो 6x, अब पावर में से एक घटाएंगे तो 2 में से एक गया 1 के, कोनो भी नंबर के पावर में 1 होगा तो वही नंबर है ना। अब देखिए 6x का डिफरेंशिएशन 6x होगा, बोल रहे हैं ना। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए हम नहीं लिखे। तो dy बटा dx क्या होगा, 7/2। ध्यान से सुनिए यहाँ पर 7/2, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आसानी से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6x प्लस, हाँ यहाँ पर भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप एक स्टेप आगे भी यहाँ बढ़ा दीजिए तो भी चलेगा। जैसे 7/2 है, गुना करेंगे यहाँ से 6 है ना, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिएगा बन जाएगा है ना। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो dy बटा dx इक्वल टू 7/2 और 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2 गुना। अब 6 कॉमन लीजिए, 6 जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा कितना, तो 2x अब प्लस 1, 2x प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, 6 गुना 7/2 तो क्या होगा, इससे ये कटेगा 3 बार में नहीं, तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx इक्वल टू 7 गुना 3 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2 और इंटू में आप रख लीजिएगा 2x प्लस 1। उल्टा फिर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 7 कहता है कि y इक्वल टू √5 प्लस 2x प्लस 4x के पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है x के सापेक्ष में। आसान है, dy बट्टा dx सॉल्यूशन देके करेंगे, एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो dy बट्टा dx, अब देखिए d बट्टा dx ऑफ √5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। गौर से सुनिए यहाँ पर dy बट्टा dx इक्वल टू होगा क्या, पहले ये फंक्शन क्या है √x,
तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट में ये है -4x के पावर 5, और गुना में इस फंक्शन का तो कर लिए रूट वाला का, अब करेंगे अंदर वाले का। तो अंदर वाले में 5 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2x का 2 और माइनस 4x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन 5 चौक 20x, 20x के पावर 5 में से गया 4। यही ना हो गया इसका आंसर, समझ रहे हैं ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, dy/dx हो जाएगा 1/2 रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 गुना 2। देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा 1 माइनस 10x के पावर 4, है ना। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख लीजिएगा dy/dx 1 माइनस 10x के पावर 4, 1 माइनस 10x के पावर 4 नहीं सॉरी 4, अब बट्टा रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5। यही हो गया आंसर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है। देखिए कहता है कि y इक्वल टू इतना दिया गया था इतना, लेकिन हम लोग y बराबर मान लेंगे उसको, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन इसका करेंगे तो क्या होगा, यानी एक लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ साइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर तो y का जब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा dy/dx साइन x क्यूब, ध्यान रखिए सॉरी साइन कोस x क्यूब, तो इसका करेंगे d/dx ऑफ साइन कोस x क्यूब, बुझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आगे बढ़िएंगे हम लोग, dy/dx इक्वल टू साइन, ध्यान रखिए ये पहले एक बात मान लीजिए इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन कोस x क्यूब का। तो साइन x का क्या होता है कोस x कहिएगा, तो कोस x के जगह पर ये बात है कोस x क्यूब, कोस x क्यूब इंटू, अब कोस x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहिएगा सर साइन x का क्या होता है कोस x का माइनस साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब कोस x क्यूब क्या होगा साइन x क्यूब। अब कहिएगा सर x क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो कहिएगा 3x² होगा, क्योंकि x क्यूब क्या बताए थे का डिफरेंशिएशन क्या होगा पावर से गुना पावर में से, घटा के लिख देंगे, सेम बतवा यहाँ पर है, तो 3x²। एक लाइन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो dy/dx क्या होगा -3x² इंटू साइन x क्यूब इंटू कोस x क्यूब, कोस x क्यूब। यही हो गया आपका एक्चुअल आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y इक्वल टू कोस साइन x क्यूब, साइन x क्यूब। ध्यान रखिए यहाँ भी हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ कोस साइन x क्यूब, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू लिख लीजिएगा कि कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x के जगह पर क्या है यहाँ पर x क्यूब, समझ रहे हैं ना, इंटू अब साइन x क्यूब का, तो साइन का क्या होता है कोस x क्यूब इंटू, यहाँ से ध्यान रखिए इंटू, अब x क्यूब का क्या होगा तो 3x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के लिख देते हैं dy/dx माइनस ऑफ 3x² इंटू कोस x क्यूब इंटू साइन ऑफ साइन x क्यूब। यही हो गया इसका क्लियर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि y इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। बुझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ से भी डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग सॉल्यूशन देके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बट्टा dx, साइन x का डिफ्रेंशिएशन अब यहाँ से तो साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से एक बात सुन लीजिए, dy बट्टा dx होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चा पार्टी, कोस x, तो कोस x के जगह पर क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस, हाँ यही है ये, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माफ़ी चाहूँगा प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। अब ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर एक सेकंड बात कि अब इस फंक्शन का कर दिए टोटल फंक्शन का, बच गया रूट वाला फंक्शन, तो रूट वाला का क्या होगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कितना बच गया, रूट एक्स कर दिए, बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, तो 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, तो इंटू 2x। देखिए ये बात कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा dy बट्टा dx इक्वल टू, देखिए x बट्टा इतना, तो इसे लिख सकते हैं x कोस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया इसका क्लियर आंसर। समझ रहे हैं, ध्यान रखिए कितना लड़का इसको काट देगा, ऐसा गलती कभी मत करना क्योंकि वो एंगल में बना हुआ है, समझ रहे हो ना, गुना में नहीं है, एंगल में है। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 तक किए हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, उम्मीद है कि सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, कहता है कि y इक्वल टू रूट अंडर 10 2x, ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहली बात जो सिखाए हैं हम बेसिक बात की, यहाँ पर सॉल्यूशन देना है, y इक्वल टू क्या है रूट अंडर 10 2x, यही ना है, हाँ यही है। अब यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ से करेंगे dy बट्टा dx बराबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, और रूट x में क्या है 10 2x है। अब देखिए यहाँ पर गुना रूट x का तो कर दिए, बचा 10 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 10 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 10x का होता है सेक स्क्वायर x इन 2 में, देखिए अब 2x बच गया तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, क्योंकि आपको बता चुके हैं d/dx ऑफ 2x होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, बाद बाकी जो बचा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो 2 गुना 1 बराबर 2 होगा। यहाँ से समझ रहे हैं सब, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला बात dy बट्टा dx इक्वल टू होगा 2 सेक स्क्वायर 2x बट्टा 2 10 2x, और 10 रूट में है, 2 से 2 कटा, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या हो जाएगा dy बट्टा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x बट्टा 10 2x, और ये रूट में, यही हो गया आपका क्लियर आंसर। समझ रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर सब। 12 में क्वेश्चन नंबर कहता है 12 में कि y बराबर कितना है साइन एक्स स्क्वायर का रूट है, ये भी वही बात है, ध्यान से सुनो, dy बट्टा dx जब करेंगे, कभी कभार ध्यान रखिए यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उससे घबराने का नहीं है, वो कोनो बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो dy बट्टा dx क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, बच्चा क्या बच्चा पार्टी साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा कोस एक्स स्क्वायर, बच्चा क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब बढ़ो यहाँ से, तो dy बट्टा dx बराबर हो जाएगा कितना 2x, यहाँ पर 2 है तो इसको थोड़ा लिख दो सजा के, 2x इंटू साइन कोस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 रूट
साइन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यहाँ से देखो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू होगा क्या, एक्स कोस एक्स स्क्वायर बट्टा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। यही हो गया क्लियर आंसर। समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से आगे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 को। उम्मीद है कि आप सभी को ये बढ़िया लगता होगा, बढ़िया से चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखेंगे। अब डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, साइन स्क्वायर 3x + 4 का x के सापेक्ष में। बुझ रहे हो ना बात को। देखो यहाँ से करेंगे तो डी वाई बट्टा डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 साइन 3x + 4। समझ रहे हो ना। अब देखिए साइन स्क्वायर इतना हुआ, तो साइन स्क्वायर का पहले किए, उसके बाद किसका करेंगे, साइन का करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो x कितना है, 3x + 4। अब बचा कितना, तो कहिएगा सर बचा 3x + 4। तो 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 3। अब ध्यान से एक बात सुन लो कि जब हम लोग ये करेंगे कि डी वाई बट्टा डी एक्स, तो हम लोग को ये निकल के आएगा कि 2 साइन 3x × कोस 3x + 4। समझ रहे हो ना। तो 2 साइन x × कोस x किसका फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा × कोस थीटा। तो कहिएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो साइन 2 और थीटा के जगह पर 3x + 4, साइन 2 इतना, और उसके बाद 3 गुना में है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कोस क्यूब x बट्टा 2 y इक्वल टू, कोस नहीं सेक है, y इक्वल टू सेक क्यूब x बट्टा 2। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष में। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। देखिए यहाँ से करेंगे जब डी वाई बट्टा डी एक्स, देखो इस बात को समझ में, पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले फंक्शन का करेंगे, बाद में बचा साइन 3x + 4 उसका करेंगे, उसके बाद में बचा 3x + 4 उसका कर लेंगे। इजी है। इसमें भी देखिए साइन क्यूब x बट्टा 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर से गुना, पावर में से 1 घटेगा x बट्टा 2, ऐसा तो लिख दिए। 3 सेक स्क्वायर x बट्टा 2, सेक क्यूब का निकाल लिए, अब सेक x का निकालेंगे। तो सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा भैया सेक x × 10x बट्टा 2। अब क्या, तो अब बात रहा 1 बट्टा 2 का, x बट्टा 2 का डिफ्रेंशिएशन। तो x बट्टा 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए x बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा 2 गुना x, तो d बट्टा डी एक्स, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx बट्टा dx हो जाएगा, यानी 1 बट्टा 2। x बट्टा 2 का डिफ्रेंशिएशन कहिएगा तो कहिएगा भैया 1 बट्टा 2 होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्या बढ़ेंगे आगे कि देख लीजिए, डी वाई बट्टा डी एक्स क्या होगा, 3 बट्टा 2 यानी 3 बट्टा 2 सेक स्क्वायर x बट्टा 2 इंटू सेक x बट्टा 2 इंटू 10x बट्टा 2 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स, ये दोनों गुना में है, सेक स्क्वायर x बट्टा 2 और सेक x बट्टा 2, तो क्या होगा 3 बट्टा 2 सेक क्यूब x बट्टा 2 इंटू 10x बट्टा 2। यही हो गया आपका क्लियर आंसर। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ 15 कहता है कि साइन कोस 10, साइन, सबसे पहली बात यहाँ पर y इक्वल टू मान लीजिए साइन कोस, उसके बाद 10 रूट एक्स, 10 क्या है, हाँ 10 रूट एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहे हैं। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो सब बन जाएगा। पहले इस फंक्शन का करेंगे,
उसके बाद इस फंक्शन का करेंगे, उसके बाद इस फंक्शन का करेंगे, उसके बाद रूट एक्स का कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पर 9472883209 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। कोई दिक्कत हो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तो dy बट्टा dx होगा। जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन। पहले तत्काल मान लीजिए कि इसके ये जो एंगल है ना, ये सब इसमें x के रूप में है, तो साइन x का कहिएगा सर कोस x, और x में क्या है, x में है कोस tan रूट x। समझ रहे हैं ना? अगला बात यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा कि आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले फंक्शन का करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अगला फंक्शन क्या कहता है, कोस x। तो कोस x का क्या होता है, कहिएगा माइनस साइन x। तो माइनस इधरे लगा देते हैं, कौन भारी बात है, माइनस इधरे लगा दिए। तो माइनस कोस x का होगा माइनस साइन x। तो साइन x के जगह पर होगा tan रूट x। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन x का कर दिए, फिर कोस x का कर दिए, बचा tan x। तो tan x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x इंटू रूट x का बच गया। तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x। समझ रहे हैं ना? अब देखिए आपका यहीं पर आंसर हो गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आगे भी थोड़ा सा बढ़ जाइए, आसान होगा। देखिए -1/2 रूट x होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर रूट x होगा इंटू साइन tan रूट x होगा इंटू कोस tan रूट x होगा। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सबको ये समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन भी 16 नंबर का इसी फॉर्मेट पे है। ध्यान रखिए 16 नंबर का क्वेश्चन भी 15 नंबर के फॉर्मेट पे है। उसमें एक टर्म और आगे बढ़ा दिया है, उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जिसको मेथड सॉल्व करने में मतलब नहीं हो पाएगा सॉल्व, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या जो अभी नंबर देते हो उस पर कॉल करो, या फिर व्हाट्सअप करो, वहां से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 कहता y इक्वल टू tan x। इसके बाद इस पे रूट दे दिया गया है, इस पर भी रूट दे दिया है। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy बट्टा dx, सॉल्यूशन दे के लिखेंगे dy बट्टा dx। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x tan x गुना, अब बचा tan x, तो tan x का क्या होगा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर और x के जगह पर tan x है, देख लीजिए। उसके बाद क्या, tan x बचा यहाँ पर अंदर में, तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर x। यहीं पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए क्या होगा सेक स्क्वायर tan x, क्या होगा सेक स्क्वायर tan x। यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर tan x इंटू सेक स्क्वायर x बट्टा 2 रूट अंडर tan इंटू tan x। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। सभी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम बताएंगे। अगर उसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर करें। धन्यवाद।